हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो, आज के टाइम में किसी भी दूसरे इंसान से अपनी बात मनवाना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जब हमें दूसरों से काम करवाना पड़ता है और वो दूसरा इंसान काम करने से साफ मना कर देता है। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा जब किसी ने आपको काम करने से मना किया होगा। तो क्या कुछ ऐसा रास्ता नहीं है जिससे सामने वाला आपकी बात भी सुने और बेझिझक होकर आपका काम भी करे? हाँ, ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं जिससे आप किसी भी इंसान से अपनी मनचाही बात मनवा सकते हो और दूसरे इंसान के डिसीजंस को बदलकर उससे मनचाही बात उगलवा सकते हो। और हाँ, अगर आपको अपने बच्चों से बात को मनवाने में बड़ी ही मुश्किल होती है तो उस सीक्रेट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें कि बच्चों से कैसे अपनी बात मनवाएं। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड बिकॉज। बिकॉज मतलब क्योंकि। एक बिल्कुल छोटा सा वर्ड आपका बहुत बड़ा काम भी करवा सकता है। जब भी आपको लगे कि आपको ये चीज़ चाहिए तो आप अपने सेंटेंस में बिकॉज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस सेंटेंस में कुछ रीज़न ऐड कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिकॉज वर्ड है जो इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये वर्ड सामने वाले के लिए ट्रस्ट फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप किसी लंबी लाइन में खड़े हो और आपको कहीं ज़रूरी काम जाना है तो आप अपने आगे से खड़े वाले इंसान को डायरेक्ट पूछोगे कि क्या मैं आगे आ सकता हूँ, तो वो साफ मना कर देगा। लेकिन यही अगर आप बिकॉज वर्ड को इस्तेमाल करोगे और एक रीज़न ऐड करोगे, जैसे कि क्या आप प्लीज़ मुझे आगे आने दे सकते हो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो वो इंसान आपको मना नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी बात मनवा सकते हो। और अगला सीक्रेट है द पावर ऑफ पॉज। थोड़ा रुक कर बात करना। अगर आप भी सामने वाले इंसान की अटेंशन पाना चाहते हो तो थोड़ा रुक कर बात करना शुरू कीजिए। जैसे आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, वो लोग कुछ लाइन बोलते हैं, फिर थोड़ा रुक जाते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, फिर थोड़ा रुक जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने ऑडियंस की अटेंशन पाना चाहते हैं। जैसे आप मोदी जी को ही ले लीजिए, आप उनकी कोई भी स्पीच सुन सकते हैं। आप भी बात करते टाइम बात के बीच में पॉज का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा रुक कर बात कीजिए, जिससे सामने वाला इंसान आपकी बात पूरी अटेंशन से सुनेगा। अगला सीक्रेट है चेक आई कलर। जब भी आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो तो उसकी आंखों में आपको उसकी आंखों के कलर को देखना है। कलर देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी हम किसी से पहली बार बात करते हैं तो हमें दूसरे इंसान से आंखों में आंखें डाल के बात करने से हिचकिचाहट होती है। अगर आप उसकी आंखों के कलर को नोटिस करोगे तो आपको उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी इंसान को अपनी बात पे ट्रस्ट दिलाने के लिए हमें उस इंसान से आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगला सीक्रेट है कॉलिंग बाय नेम। किसी भी इंसान को उसके नाम से पुकारना। अगर आपको दूसरे इंसान से एक कनेक्शन क्रिएट करना है तो उसका नाम आपको याद रखना होगा। अगर आपको खुद में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी है तो वो है आपका नाम। जब कोई आपका नाम लेता है तो आप एकदम से अटेंटिव हो जाते हो और उस इंसान की तरफ ध्यान देते हो। जब भी आप किसी इंसान से दोबारा मिलो तो सिर्फ हाय बोलने की बजाय आप उसे हाय शुभम ऐसा बोल सकते हो, जिससे सामने वाला इंसान अटेंटिव हो जाएगा। और आपको उस इंसान से पिछली कन्वर्सेशन में हुई बातों को भी याद रखना है और उसे उस अगली मीटिंग में उन बातों को दोबारा से दोहराना है। ऐसा करने से सामने वाला इंसान इम्पोर्टेंट फील करता है और उसे लगता है कि इस इंसान के लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि इसे पिछली मुलाकात की सारी बातें याद हैं। अगला सीक्रेट है कीप साइलेंट। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपको झूठ बोल रहा है तो आप भी उसके चुप हो जाने पर एकदम चुप हो जाइए और सिर्फ उसकी आंखों में देखना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो ज़्यादा चांस है कि सामने वाला इंसान आपसे आंख नहीं मिला पाएगा और आपके पूछने पर आपको सब कुछ सच बता देगा। बट अगर आप किसी इंसान से फोर्सफुली सच उगलवाना चाहोगे तो वो इंसान आपको झूठ बोलेगा और बोलता ही जाएगा। तो आपको सिर्फ शांत रहना है और बस दूसरे इंसान की आंखों में देखना है, वो खुद ब खुद सच बोल देगा।
अगला सीक्रेट है आस्क फॉर बिग फेवर। ये बात आप एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हो। मान लो आपको किसी से $10 की डोनेशन चाहिए, तो आप बोलो कि क्या आप मुझे $100 की डोनेशन दे सकते हो। अगर सामने वाला इंसान मना करता है तो आप बोल सकते हो कि अच्छा चलो $10 ही दे दीजिए। तो वो इंसान कुछ देर तक सोचेगा और वो आपको $10 दे देगा। अगर आपको किसी से एक असाइनमेंट बनवानी है तो सामने वाले इंसान को बोलो कि क्या आप मेरी 2 या 3 असाइनमेंट्स बना सकते हो, लेकिन वो सामने वाला इंसान आपको मना कर देगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि चलो ठीक है एक ही बना दो, तो ज़्यादा चांस है कि वो इंसान मना नहीं करेगा। शॉपकीपर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। पहले वो आपको एक बड़ा प्राइस बता के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, लेकिन बाद में कस्टमर के बार्गेनिंग करने पर वो एक लोअर प्राइस एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला सीक्रेट है टेल वन सीक्रेट। किसी भी इंसान का विश्वास पाना इतना आसान काम नहीं है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो इंसान आप पे ट्रस्ट करने लगे और आपकी बात भी माने। आप उस इंसान के साथ अपना कोई भी एक सीक्रेट शेयर कर सकते हैं और उसे उस सीक्रेट को किसी और को शेयर करने को मना कर सकते हैं। होगा क्या कि वो इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा और आपके साथ खुल के बात करेगा। मान लो आप किसी लड़की के साथ डेट पे हो, तो आप उसके साथ अपना एक सीक्रेट शेयर कर सकते हो और उस लड़की को उस सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए ही बोलोगे, तो उस लड़की का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा और वो खुद भी अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करेगी। अगला सीक्रेट है आस्क ए पर्सन फॉर हेल्प, डोंट आस्क पीपल फॉर हेल्प। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपको अनाउंस नहीं करना है कि कौन मेरी मदद करेगा। आप किसी भी दोस्त के पास जाके अकेले में उसे मदद मांग सकते हो और ज़्यादा चांस है कि वो दोस्त आपकी मदद के लिए मना नहीं करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे लगेगा कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी आप उसके पास आए हो और वो आपका काम भी आसानी से कर देगा। अब बारी है लास्ट पॉइंट की। जैसा कि मैंने बोला था हम अपने बच्चों से बात को कैसे मनवा सकते हैं, तो वो सीक्रेट है फ्रेम रिक्वेस्ट एज ए चॉइस। रिक्वेस्ट करने की बजाय चॉइस देना। अगर आपको अपना काम करवाना है या अपनी बात को मनवाना है, तो आपको लोगों को ये पूछने की बजाय कि आप ये काम कर दोगे या नहीं, आपको पूछना है कि ये काम दोपहर तक करोगे या शाम तक। तो वो इंसान के पास 2 चॉइसेस हैं, तो उसको उनमें से ही किसी एक चॉइस को चूज करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप अपने बच्चे को पूछोगे कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है, तो उसको दिमाग लगाना पड़ेगा और वो बोलेगा कि कुछ भी बना लो। लेकिन आपके खाना बनाने के बाद भी वो कई बार खाने से मना कर देगा कि उसको ये नहीं पसंद है, वो ये नहीं खाएगा। इसकी जगह अगर आप उसे चॉइस दोगे कि तुम ये 2 वेजिटेबल्स के बीच में बोलो क्या खाओगे, ये खाओगे या फिर वो खाओगे, तो वो दोनों में से एक वेजिटेबल को चूज़ करेगा और खाना बनने के बाद भी खाने को मना नहीं करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि चॉइस देने से डिसीजन लेने की पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आप भी ये बातें ट्राई कीजिए और किसी से भी अपने मन चाही बात को मनवाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर।